देवों की भूमि उत्तराखंड में हर छोटे बड़े मंदिरों का अपना ही एक रोचक इतिहास है। देवी देवताओं की यह भूमि खुद में ही कई पौराणिक कथाएं और रहस्यों को समेटे हुए है। यही नहीं, इस भूमि पर कई ऐसे मंदिर हैं जो अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। लेकिन क्या आपने सोचा था कि इस पावन धरती पर एक ऐसा मंदिर भी हो सकता है जो महाभारत के खलनायक दुर्योधन और सूर्यपुत्र कर्ण को समर्पित हो? शायद नहीं, है ना? लेकिन आपकी सोच से परे उत्तरकाशी जिले में यह मंदिर स्थित है, जिसको आज हम रहस्यमयी उत्तराखंड में जानेंगे। उत्तरकाशी जिले में देश का एकमात्र ऐसा मंदिर स्थित है जो कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन को समर्पित है। इसमें कोई शक नहीं कि दुर्योधन महाकाव्य महाभारत का एक सबसे अहम पात्र था। लेकिन इसकी पूजा होती हो या इस नाम का कोई मंदिर हो, यह सुनने में तो थोड़ा अजीब है, साथ ही साथ यह मानना भी थोड़ा मुश्किल है। आपको बता दें कि दुर्योधन का मंदिर नेतवार नामक जगह से करीब 12 किलोमीटर दूर हरदोदून रोड पर स्थित सौर गांव में है, जबकि सूर्यपुत्र कर्ण का मंदिर नेतवार जगह से 1.5 मील दूर सारनौल गांव में मौजूद है। दुर्योधन मंदिर की बात करें तो इस मंदिर से जुड़े ऐसे अनेक रोचक तथ्य और कहानियां हैं जो शायद आपको भी इसके सिरे से बांधे रखेंगे। दरअसल गांव के निवासियों को अपने गांव में दुर्योधन का मंदिर होने पर किसी प्रकार की खुशी नहीं बल्कि अफसोस होता है। अब स्थानीय इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि मंदिर के देवता तो दुर्योधन हैं, लेकिन ग्रामवासी इसे कौरव मंदिर मानने से इनकार करते हैं। और शायद यही कारण हो सकता है कि कुछ साल पहले ही इस मंदिर को सोमेश्वर नाम दे दिया गया। लेकिन इस गांव में अभी भी सोने की परत चढ़ी एक कुल्हाड़ी है, जिसे लोग कौरव राजकुमार दुर्योधन का मानते हैं। दुर्योधन का मंदिर आज भले ही सोमेश्वर मंदिर बन गया हो, लेकिन सारनौल गांव के लोग आज भी कर्ण के मंदिर को गांव का गौरव मानते हैं और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर ही चलते हैं। तो वहीं अगर बात सूर्यपुत्र कर्ण के मंदिर की करें तो ये मंदिर सारनौल गांव के बूढ़ी गंगा के पुल के पास स्थित है, जहां माना जाता है कि महाभारत काल में गंगा जी इसी घाट से होकर गुजरती थी। लेकिन बाद में गंगा जी का प्रवाह इस स्थान से दूर हो जाने के कारण अब इस विलुप्त धारा को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि कर्ण मंदिर से बस थोड़ी ही दूर द्रौपदी घाट को बूढ़ी गंगा पुल के विपरीत दिशा में भी देखा जा सकता है। लेकिन कर्ण मंदिर की खासियत ये है कि जहाँ सौर गांव के लोग दुर्योधन के मंदिर को लेकर नाखुश रहते हैं, तो वहीं सारनौल गांव के लोग दानवीर कर्ण से जुड़े होने पर गर्व महसूस करते हैं। यही नहीं, स्थानीय लोगों ने कर्ण को इष्ट देव मानने के कारण उनके गुणों को भी अपना लिया और तभी से गांव का हर सदस्य धार्मिक कार्य और दान पुण्य के कार्यों के लिए दान देने से कभी पीछे नहीं हटते। दुर्योधन और कर्ण के मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, तो चलिए उनको भी जान लेते हैं। महाभारत काल से चली आ रही दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती देवभूमि के सारनौल और सौर गांव में आकर ठहरती है। इन मंदिरों की कहानी पाताल लोक के राजा भूर्भुवाहन से जुड़ी है। आपको बता दें कि भूर्भुवाहन एक महान योद्धा थे जो कौरव और पांडवों के बीच हुए महाभारत युद्ध का हिस्सा बनना चाहते थे और इसी वजह से वो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए धरती पर आए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि भूर्भुवाहन ही केवल अर्जुन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। ऐसे में उन्होंने पांडवों की मुश्किल को कम करने के लिए पहले ही पाताल लोक के राजा भूर्भुवाहन को चुनौती दे दी और भूर्भुवाहन को एक ही तीर से एक पेड़ के सभी पत्तों को छेदने को कहा। चुनौती देने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने लीला रचाते हुए एक पत्ते को तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा दिया। पेड़ पर मौजूद सभी पत्तों को छेदने के बाद भूर्भुवाहन का तीर श्री कृष्ण के पैर की तरफ दबे पत्ते को छेदने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी उन्होंने अपना पैर हटा लिया, जिससे भूर्भुवाहन पत्ते को छेदने से चूक गया। जिसके बाद श्री कृष्ण ने भूर्भुवाहन से कहा कि तुम निष्पक्ष हो और महाभारत के युद्ध से दूर रहो।
लेकिन महाभारत के युद्ध से दूर रहना किसी भी योद्धा को मंजूर नहीं होता था। और ऐसा ही कुछ जवाब भगवान श्री कृष्ण को भूर्भुवाहन से मिला, जिसके बाद श्री कृष्ण ने किसी तरह राजा भूर्भुवाहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उसके बाद भी भूर्भुवाहन की इच्छा थी कि वो महाभारत का युद्ध देखे, तो वहीं उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका सिर एक पेड़ पर टांग दिया, जहां से उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान भूर्भुवाहन, दुर्योधन और कर्ण के प्रशंसक बने रहे, और यही वजह है कि आज उस स्थान पर कर्ण और दुर्योधन का मंदिर स्थित है। तो रहस्यमयी उत्तराखंड के आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही उत्तराखंड की रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए जुड़ रहे हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।